जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय हनुमान जी महाराज की। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ मेरी गति एवं मति के अनुसार धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेने में सक्षम हो पा रहे हैं। भगवान की असीम अनुकंपा के कारण ही यह संभव हो पा रहा है। भगवान करुणानिधि हैं, करुणालय हैं। भगवान की शरणागति हमारे जीवन का उद्देश्य है। जो इस बात को जितनी जल्दी समझ ले और भगवान में, भगवान के चरणों में अपने मन को लगा ले, वही व्यक्ति इस दुर्लभ जीवन को सही मायने में जी पाता है। इसलिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मंदोदरी सहित सभा में सभी लोग रावण को बारी बारी से समझाने लगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगचिल जेहि लागा। जिसने संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। भगवान की महिमा के विषय में लोग बता रहे हैं। विभीषण जी ने भी बताने का प्रयास किया। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। वे ही प्रभु भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। भगवान की महिमा को वर्णित कर पाना भी हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए संभव नहीं है। बार बार पद लागऊ, विनय करऊ दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। हे दशशीष, हे दशानन, मैं बार बार आपके चरणों को लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और उन्हीं को भजिए। मुनि पुलस्ती निज शिष्य सन कही पठई यह बात, तुरंत सो मैं प्रभु सन कही पाई स्वसरुतात। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनु अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति
बड़ी ही सरलता से इन बातों को समझ सकता था, परंतु रावण में इतना मद था, घमंड था कि उसे किसी की भी बात समझ में नहीं आती थी और अच्छा नहीं लगता था। रावण ने कहा, रिपोत करश कहत सठ दो, दूरी न कर हुई हाँ हई को। ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। भगवान को अपना शत्रु मानकर रावण मद के वशीभूत होकर कहता है कि ये दोनों ही शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना, इस सभा से दूर करो। माल्यवंत गृह गयउ बहोरी, कहई विभीषण मुपुनि कर जोरी। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, विनती करने लगे, हे नाथ, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। एक ही हृदय में सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों रहती है, अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि दोनों रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। ये दोनों एक साथ ही रहती है हृदय में, कुबुद्धि हो और सुबुद्धि दोनों। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख रहती है। बहुत ही सुंदर चौपाई। सुमति कुमति सबके ओर रहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तव और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है। तव और कुमति बसी विपरीता, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, जो प्रिय है, जो आपका अपना है, जो आपका हित है, जिसमें हित है, वह हित आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसी कारण से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। काल राति निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है, बड़ा प्रेम है। तात चरण गही मांगऊ, राखो मोर दुलार। सीता देहु राम कहो, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही।
बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और क्रोधित होकर बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। विभीषण को अपने कोप का भागी बना दिया। विभीषण पे बहुत क्रोधित हुआ और कहा कि अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी इसी प्रकार अनवरत रूप से श्री रामचरितमानस की सिद्ध चौपाइयाँ आगे की ओर प्रवाहित होती रहेंगी। अर्थ सहित उन्हें सुनाने का प्रयास मैं करती रहूँगी। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।